ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 जनवरी 2022। जनवरी मास का पहला दिन, इस वर्ष का पहला दिन। तो 2022 आ गया। 222 बीच में जीरो, तो जीरो बनना है, जीरो बनना है। और 222 सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना है। जीरो बनकर सबको जोड़ना है। 2222 मिला देना सबको, सबको बाप से मिलाना और 2222 हो जाना। ठीक, चलो। तो ये 2 पसंद आया? वैसे को 2 नंबर में आना अच्छा नहीं लगता। 2 नंबर में आना अच्छा तो नहीं। आना तो 1 नंबर में, 1 नंबर बनना है। तो जनवरी मास का पहला दिन, साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है। समय व्यर्थ नहीं गवाना है। समय व्यर्थ नहीं गवाना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तू आत्मा बनना है। समय व्यर्थ नहीं गवाना है। ठीक। आज का प्रश्न, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? माना ज्ञान जिनके जीवन में है तो कुछ निशानियां होती हैं, जिससे दिखाई देता है कि ये ज्ञानवान है, ये ज्ञानी तो आत्मा है। ऐसे तो हम सभी ज्ञानी अपने को समझते हैं, ज्ञानी ध्यानी भी समझते हैं, नहीं? सब में इतना ज्ञान है सुनाने के लिए कि अगर सुनाना शुरू करते हैं तो सुनाते ही चले जाते, सुनाते ही। ऐसा ज्ञानी तो सभी समझते हो। एक ऐसा ज्ञानी, एक ज्ञानवान आत्मा। तो जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, वो सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। बाप भी उनसे राजी होगा। बाप भी उनसे राजी होगा। वह कब वायात खान पान, वह कब वाहयात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे। वह कब वाहयात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उनको कभी रोना नहीं आ सकता।
ज्ञानवान है ना, हर बात की समझ इतनी स्पष्ट है कि रोएंगे कैसे? बताओ, आएगा कैसे रोना? उनको कभी रोना नहीं आ सकता, उन्हें कभी ये अहंकार नहीं आएगा, उन्हें कभी ये अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। उन्हें कभी ये अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया, हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। तो ये निशानियां हैं। जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। बाप भी उनसे राजी होगा। वे कब वाहियात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता, उन्हें कभी अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया। आज का गीत है, दुखियों पर रहम करो, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति। ये तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था, जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था, अब फिर कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन है? फिर बेरहमी कौन? ये बरोबर अभी तुम ही जानते हो। बाप ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया, श्रेष्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया था। तुम अब समझ रहे हो लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया। समझ रहे हो ये बात? ये दुनिया नहीं जानती है, तो जरूर परम पिता परमात्मा ने रचना रची है। देवताओं ने परम पिता परमात्मा से वर्षा लिया है, ये बात दुनिया नहीं जानती है। भारतवासियों को स्वराज्य था, बाप ने रहम किया था, फिर रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला? जिसने दुखी कंगाल भ्रष्टाचारी बनाया। उनकी एफजी वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। इस रावण ने ही तो दुख दिया है। जो दुख देते हैं वह तंग करते हैं, तो उनका वैर लेने के लिए, उनके इंसल्ट करने के लिए एफजी बनाते हैं। इसीलिए एफजी बनाई जाती है ना, उनसे वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए, तभी एफजी बनाई जाती है। बाप कहते हैं ये सब पतित हैं, खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। अखबार में डालते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था, परिस्तान था। सबसे पहले थे देवताएं, फिर इस्लामी, बोधी आदि आए। ऐसे ही हुआ। बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है, बीच में और भी धर्म आ जाते हैं। अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसीलिए यह प्रश्नावली भी बनाई है। इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। बस सर्विस तो और भी बहुत है, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जर्नल, कोई प्यादे भी होते हैं। खान पान आदि बनाना यह भी सेवा है, इनका भी फल अवश्य मिलता है। समझते हैं ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं, सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं। बाकी ये जरूर है, ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं है। सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है।
चाहे आप स्थूल सर्विस करते हो, चाहे आप ज्ञान सुनाने की सर्विस करते हो, सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है ना। बाबा से कोई पूछे मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूं, तो बाबा बता सकते हैं। कि अगर कोई पूछे कि बाबा मैं आपकी दिल पर चढ़ा हुआ हूं, तो बाबा बता सकते हैं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं है ना, अपने लिए जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं, उनको क्या मिलेगा? जो दूसरों से सर्विस लेते रहते हैं, उनको क्या मिलेगा? भल राजधानी में आएंगे, परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। तुम मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो। मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए। उन्हों को बाबा बुद्धू कहते हैं। जो सर्विस के ख्यालात नहीं करते, जो फालतू समय गवाते हैं, उनको बाबा बुद्धू कहते हैं। बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगत अम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी है लक्ष्मी। अब वह है सत्युग की, यह महिमा जगत अम्बा की इस समय की है। बच्चों में हड्डी धारना चाहिए। हड्डी सर्विस और हड्डी धारना। बच्चों में हड्डी धारना चाहिए, माना इतना मजबूत धारणाओं में। अब हड्डी धारना माना समझ में आया? बच्चों में हड्डी धारना चाहिए, परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़े। परिपक्व अवस्था चाहिए, तब दिल पर चढ़े। स्कूल में भी स्टूडेंट नंबरवार दिल पर चढ़ते हैं, वैरायटी होते हैं। यह पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी है। जगत अम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, यह है जगत अम्बा। इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है। गॉडेज ऑफ नॉलेज। नॉलेज किसने दी? गॉड ने। इस समय इस नाम रूप में गॉडेज ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया है। पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है, तब लक्ष्मी बनी। लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगत अम्बा थी। यह तो बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या बनेंगे, एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, कहां कहां लेती है, ये समझाने की बातें हैं। ठीक है, कल सीढ़ी पे समझाया था आपको, याद आया? लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, कहां कहां लेती है, यह समझाने की बातें हैं। समझाने की खुशी रहती है। दान देने में खुशी होती है ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी हो। ठीक? सारा दिन मम्मा बाबा करने से बाबा राजी नहीं होता है। सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा। सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। वे समझते हम बाबा की दिल पर नहीं है। बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते हैं। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी।
बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते कुछ नहीं है, फिर पूछते भी नहीं है। दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लिखा हुआ होता है ना, ये मिल्क की दुकान है, ये फलाने की दुकान है, लिखा होता है ना। फिर भी आके अंदर क्या करते हैं, यहाँ दूध मिलता है क्या, बाहर लिखा हुआ है, पूछते हैं ना आके। तो पूछते हैं ये मिल्क की दुकान है, फलाने की है। सत्संग पर कभी बोर्ड नहीं लगता, वह तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अब यहां तो बोर्ड लगा हुआ है, तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। फिर अंदर आकर पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, ऐसे ही पूछते हैं, लिखा हुआ है बाहर, फिर भी अंदर आके पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं है ना, तो जो एम ऑब्जेक्ट समझ सके, देखना चाहिए ना किसका दुकान है, दुकान किसका है, परंतु कुछ भी नहीं जानते। आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया है, परंतु ये कौन है, कब होकर गए हैं, जानते नहीं। तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में भी अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा। अगर किसको तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं, याद रखना। समझाने वाले में अगर कोई विकार होगा तो किसी को तीर नहीं लगेगा, और अगर लग भी जाता है तो वो किससे समझाया, शिव बाबा समझाते हैं। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसको लगेगी नहीं। वह तो बाबा आकर किसको दृष्टि दे, ज्ञान देते हैं। वह ऐसे ना समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, मेरे ज्ञान से इनमें परिवर्तन आया है। यह भी उल्टा अहंकार है कि मैंने इनको ज्ञान में चलाया, मैंने इनको ज्ञान में लाया। खुद में इतने विकार, तुम्हारे विकार इतने सर चढ़े हुए, और तुम किसको ज्ञान सुनाएंगे, तीर लगेगा क्या, नहीं ना। वो तो बाबा ने तुम्हें बीच में बिठा लिया और तीर वो खुद लगा के चला गया, ज्ञान वो शिव बाबा सुना के चला गया। तो ये भी देखा जाता है। तो ये भी एक उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है, जिसमें रोने की आदत है, वे किसको ज्ञान नहीं दे सकते। जिसमें रोने की आदत है वह किसको ज्ञान नहीं दे सकते। वह तो विधवा हो गई, वह तो विधवा हो गई। वह कभी नहीं समझे कि मैं किसको ज्ञान दे सकती हूं। वह तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं। रोया तो उसकी दुर्गति है, रोया तो उसकी दुर्गति है ना। भगवान के घर में रहकर जो रोया तो दुर्गति ही है ना। और आप भी सब समझते हो, जो भी जहां रहते कि मैं भगवान के घर में, भगवान मेरे साथ रहते हैं, तो जो रोया तो उसकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं। अगर आपको बात बात पे रोना आता है, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना, अगर आप रोते हो तो समझ जाना कि मैंने खोटे कर्म किए हुए हैं, जो भगवान का बनने के बाद भी रोना पड़ रहा है। अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए हैं जो धोखा देते हैं। अच्छे अच्छे भी रोते हैं, माना अच्छे अच्छे भी रोते हैं, फिर बाबा को किसको उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं। माना बहन जी ज्ञान सुनाने के लिए आई, अंदर रो के आई, क्या ज्ञान सुनो।
अब सामने वाली आत्मा परमात्मा के साथ बहुत अच्छी है, माना उसका कनेक्शन बड़ा अच्छा है, अब वो आ तो गई है, पर जो ज्ञान सुना रहा है वो तो रो के आया है, तो फिर बाबा क्या करेगा? खुद ही दृष्टि दे जाए। है ना कमाल? सुना? कमाल की बात सुना रहे बाबा। तो कोई ये ना सोचे मैंने किसी को ज्ञान दिया, मैंने इतनों को ज्ञान सुनाया, मैंने इतनों का कल्याण किया, मेरी वजह से सब ज्ञान में आए, ऐसा भ्रम ना कोई पाले। ये बहुत बड़ा वहम है। तो समझ लेते हैं कि हमने ही चलाया, तो अच्छे अच्छे भी रोते हैं, फिर बाबा को किसको उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते हैं। रोते हैं तो विधवा है, रोते हैं तो विधवा है। यहां कहते हैं हम राम के बने हैं, है ना? यहां क्या कहते हो? हम राम के बन गए हैं, हम तो शिव बाबा की हो गई, ऐसे ही कहते हो ना? यहां कहते हम राम के बन गए, और फिर रोते हैं तो गोया उनका राम मर गया, तभी तो रोना आ रहा है ना। यहां कहते हम राम के बन गए और फिर रो रहे हैं, तो फिर उनका राम मर गया। गोया राम से बुद्धि योग टूटा हुआ है, बेमुख है। अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए, अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। भल कोई प्रभावित होते हैं, परंतु वे बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। आप समझते आपने इतना अच्छा सुनाया, आपने इतना अच्छा भाषण किया, आपने किसी को ज्ञान में चलाया, आपकी वजह से कोई प्रभावित है, ये भ्रम ना पालें। वो तो बाबा है ना, वो आके दृष्टि देकर आपका एक छोटा सा पॉइंट, आपने तो ऐसे ही बोला था, उसमें ताकतवर ने बाबा आया। समझा? तो कोई ये उल्टा नशा ना चढ़ा ले कि मैंने कितनों को ज्ञान सुनाया, मैंने इतनों को ज्ञान में चलाया, मेरी वजह से आज क्लास में इतने सारे बच्चे। कोई ऐसा उल्टा नशा ना चढ़ा। तो भल कोई प्रभावित भी होते हैं ना, अगर आपसे कोई प्रभावित भी हो गए हैं, परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाप है ही सत्य। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। तो इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। तो कोई ये ना समझे मैंने किसको चलाया, मैंने किसी को प्रभाव में लाया, या मेरी वजह से ही कोई बाबा से इतना प्रभावित हो रहा है। ये बाबा का प्रभाव है, ये बाबा की ताकत है, ये बाबा की शक्ति है, जो आपके एक शब्द में भी उनको आकर्षण होता है। ये बाबा की ताकत है। खुद विकार में, खुद बात बात पे रोते तो कोई कैसे प्रभावित होएगा? खुद तो राम का संग बात बात पे छोड़ देते तो कोई कैसे सुनेगा? है ना? बड़ी समझने की बात है, बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। तो जनवरी मास के पहले दिन, माना 2022, इसमें आपको अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो कभी नहीं कहोगे कि मैंने इतनों को ज्ञान में चलाया, मेरी वजह से ये ज्ञान में आया, मेरी वजह से ही क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, ये कभी नहीं बोलो। ध्यान रखना, ये बाबा ही है जो सबको टच करते हैं, ये बाबा ही है जो सबको दृष्टि देते हैं, ये बाबा ही है कि एक छोटे से शब्द में भी ताकत भर देते हैं। ये बाबा की ताकत है। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तो सर्विस पर उपस्थित है, उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते हैं।
कोई कोई बी के और ही नुकसान करते हैं। बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं। ये बात बाबा भी जानते हैं और जिज्ञासु भी जानते हैं। इनकी चलन ऐसी है, ठीक नहीं है, तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। कि माना इनकी तो चलन ही ठीक नहीं है और इनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो फिर कहीं लिखते हैं कि बाबा इनको अपने पास मंगा लो। तुम बच्चों को तो दधीची ऋषि मुआफिक हड्डियां देनी है। कोई कोई तो नवाब होकर चलते हैं, नवाब। बाप समझाते हैं इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है, दशाएं बदलती हैं, कब बृहस्पति की, कब शुक्र की, कब मंगल की, कब राहु की, फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे हो, बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रुहाब से अंदर आए, है ना, वो नशा उनको भी अंदर लेकर तभी आए ना। लिखा हुआ है गॉड फादर से वर्षा मिलता है 21 जन्म और 2500 वर्षों के लिए। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी। कोई तो अच्छी रीति समझेंगे क्योंकि नंबरवार ग्राहक है ना। अब ये सब शिव बाबा की दुकान है, सेठ एक है। ये दुकान तो हजारों लाखों के अंदाज में निकलेंगे। सन्यासियों के कितने दुकान है, विलायत में भी है। विलायत वाले समझते हैं कि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी ही देते होंगे, परंतु नहीं, ये तो बाप ही देते हैं। मनुष्य कोई भी ये ज्ञान दे ना सके, परंतु सिर्फ देने वाले बाप का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया है। तुम सिद्ध कर बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर ही बैठ समझाते हैं। पोप को भी लिखते हैं भारत की यात्रा पर आए, परंतु इस यात्रा को पूरा समझा नहीं है। अब कहो तो तुम्हारे पास किसको भेज दें? यहां तो वो लोग आ ना सके, है ना, पोजीशन बहुत रहता है ना। यहां तो गरीब आएंगे, कहते हैं क्राइस्ट बेगर है। इस समय हम भी बेगर हैं, बेगर से प्रिंस बनने वाले हैं। भल किसके पास धन बहुत है परंतु बेगर है। कहते हैं क्राइस्ट गरीब है, जरूर गरीबी में ही आएंगे ज्ञान लेने। सलाम तो भरना है, कयामत का समय है, हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहां बैठा है, तो वह भी आएंगे। जिसने नंबर 1 सलाम किया वो भी तो यहीं बैठा है, तो वह भी आएंगे। तुम्हारी ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र है लक्ष्मी नारायण का। फर्स्ट सेकंड थर्ड उनों के लिए चित्र चले आते हैं ना। हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं, एक्यूरेट चित्र तो कोई नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में भी जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, परंतु किसको पता ही नहीं है कि ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बनती है। जरूर उसके बच्चे भी होंगे। पढ़ाई है ना सोर्स ऑफ इनकम, तो ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनेंगे। कितना क्लियर है? ओके, क्लियर है। तो बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है। बाबा बच्चों का शो करते हैं ना, इतना सब कुछ। आप आगे फ्रंट पे खड़े हो जाते हैं, करता बाबा सब कुछ है। तो बाबा कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है। ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा, नहीं, बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। ये नहीं कि मैं जो करूंगा उसका फल आपको मिल जाएगा, नहीं, आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूं, वह तो जिसको दृष्टि देता हूं उसकी तकदीर है। ठीक है, आप रो के आके ज्ञान सुनाने बैठे हो, बताओ, अब वो सामने वाली आत्मा उसकी तो तकदीर जगानी है ना। तो बाबा कहते मैं सर्विस करता हूं, तो वह तो जिसको दृष्टि देता हूं उसकी तकदीर है। ये जगत अम्बा कौन है, क्या प्रालब्ध पाई है, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, रोना भी अपशगुन है, रोना भी अपशगुन है।
जैसे अब शगुन हो जाता है ना, कोई अच्छा सा कार्य, शुभ कार्य हो रहा है और उस समय कोई रो दे, बाप समझाते मीठे बच्चे रोना भी अब शगुन है। ये बेहद बाप का घर है ना। जो खुद रोते हैं वे औरों को क्या सर्विस कर हंसाएंगे। जो खुद ही इतना रोता हो वो क्या सर्विस करेगा दूसरे की, और क्या उसको हंसाएगा। या तो हंसना सीखना है, या तो हंसना सीखना है। हंसना अर्थात मुस्कुराना, आवाज से भी हंसना नहीं है, इसे ठाके लगा के आज बाबा ने कहा हंसो, ऐसे नहीं। हंसना अर्थात मुस्कुराना, आवाज से भी हंसना नहीं है। कितनी शिक्षा दी जाती है, पॉइंट समझाई जाती है, दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है, तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बताओ, जनवरी मास का पहला दिन पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, कितना अच्छा लगा नहीं? क्योंकि पुरुषार्थ किया होगा, याद प्यार मिलेगा तो अच्छा ही लगेगा। अब कल कोई रोया होगा तो आज तो सब कुछ उसने खोया होगा, है ना। अब शगुन करो, ठीक है। चलो, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियां देनी है। दूसरा पॉइंट, सदा हर्षित मुख रहना है। सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। रोना माना, रोना माना विधवा बनना, ये तो शब्द ही अच्छा नहीं है ना। रोना माना विधवा बनना, इसलिए मुस्कुराते रहना है। इसलिए मुस्कुराते रहना है। सदा हर्षित मुख रहना है। सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना, इसलिए मुस्कुराते रहना है। जोर से भी हंसना नहीं है। जोर से भी हंसना नहीं है। तो बहनें सुन रही हैं, ये सब धारणाएं हैं। अगर आप ये धारणा कर लेते हो तो नेचुरल आप कभी रोएंगे नहीं, हर्षित मुख रहेंगे, है ना, मुस्कुराते रहेंगे। तो आपका जो एक व्यक्तित्व है, मन, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो कितना चेंज हो जाएगी। अभी चेंज होती नहीं है, क्योंकि आप बात बात पे रोते हो। फिर बात बात पे रोने वाला तो कितनी बार मूंझेगा, कितना वो द्वंद में रहेगा। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों कह दिया किसी ने, वैसा क्यों कह दिया। कभी सोचने या समझने की कोशिश नहीं करेगा, बस रोता रहेगा। कोई भी बात आएगी, कोई भी परिस्थिति आएगी, उसमें रो के तो परिस्थिति हल नहीं होती। कभी भी होती है क्या? आज तक हुई है किसी की? सोचने समझने की शक्ति उसी में होती है जो ये रोने की ये धुंधनी लेकर आता है ना अपने आगे। उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है तो वो एक्यूरेट कर्म कर पाता है।
उसको समझ भी आती है कि मुझे करना क्या चाहिए, क्योंकि शक्ति तो भगवान दे ही रहा है, लेकिन वो शक्ति उस तक इसीलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो रो देता है, ऊंझ जाता है, द्वंद में चला जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा। ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ये उसका कारण अपनी कमी कमजोरी होती है, और हम समझते हैं कि दूसरे की वजह से मुझे रोना है। रोना कभी दूसरे ने तो कहा नहीं कि आप रो, आपने चॉइस की है, आपने उन बातों को अपने सिर पे हावी कर लिया, इसलिए आपको रोना आ रहा है। तो अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए, भले ऐसी कोई भी सिचुएशन आए, फेस करनी आनी चाहिए। रोने से कौन सा सिचुएशन फेस हुई है आज तक? तो सदा हर्षित मुख रहना है, सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना, इसीलिए मुस्कुराते रहना है, जोर से भी हंसना नहीं है। आज का वरदान, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए, निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए, निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना। एक बाप, दूसरा ना कोई, तन मन धन सब तेरा, मेरा नहीं। ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी हैं। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ाते हैं, लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। संगम पर बाबा ने आपको मेहनत से छुड़ाया है, लेकिन अगर आपको फिर भी मेहनत करनी पड़ रही है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। आप अपनी कमजोरी की वजह से मेहनत कर रहे हो। बाबा के साथ से आप मेहनत कभी कर ही नहीं सकते, सहज मिलेगा। ओके, आज का स्लोगन, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है। ओके ओके, विशेष अटेंशन। ये जनवरी मास हम सबके अति प्रिय पिताश्री ब्रह्मा बाबा की संपन्नता और संपूर्णता का विशेष मास है। पूरा ही मास हम सब ब्रह्मावत्स विशेष शिव बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते ये स्नेह में समाना भी समान बनना है। भक्तों ने इस स्नेह में समाने की स्थिति के लिए कहा है कि आत्मा परमात्मा में समा जाती है। तो आओ हम सभी पूरा ही मास उस लवलीन स्थिति में समाने का अनुभव करें। इसी लक्ष्य से रोज की मुरली के नीचे लव में लीन होने की एक विशेष पॉइंट लिख रहे हैं। आप इसी अनुसार मुरली क्लास के बाद रोज 10 मिनट योग अभ्यास करना जी। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो। प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ। लगन में मगन हो जाओ। यह लवलीन स्थिति
और सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। ओम शांति।